नमस्कार। अपना पाठ जो चल रहा था राजस्थान अध्ययन में दुर्गों वाला चल रहा था, आप अच्छी तरीके से देख रहे हो। समय मिलते देखते रहना। अब जो आगे का पार्ट है, दो दुर्ग हमने पढ़ लिए थे, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। उसके बाद में आपके जो दुर्ग दिया गया है वो दिया गया है ये दुर्ग कौन सा, रणथंभौर दुर्ग। कहां है, सवाई माधोपुर। फेमस जगह है। रणथंभौर दुर्ग भी बड़ा फेमस दुर्ग है भाई। ऐसा कहा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग जो है वो रणधामदेव ने बनवाया था। रणधामदेव। वैसे इस दुर्ग के बारे में कोई कंफर्म नहीं है, किसी चौहान शासक ने बनवाया होगा। यह दुर्ग चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अकबर ने चित्तौड़ जीतने के बाद कब 1568 फिर रणथंभौर दुर्ग पे आया था। और ध्यान रहे, थोड़ी एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं कि मानसिंह जो है, कुंवर मानसिंह अपने अकबर के साथ उसकी पहली मुलाकात तो रतनपुरा में है, लेकिन उसने अकबर के साथ जो पहला अभियान किया था वो रणथंभौर अभियान किया। यहाँ का शासक था सुरजनहाड़ा। तो इस दुर्ग के बारे में जब अकबर यहां आया था तो उसके साथ इतिहासकार आया था अबुल फजल। अबुल फजल हैज बीन सेड टू दिस दुर्ग। इस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा था कि बाकी दुर्ग नंगे, ये बख्तरबंद है। राजस्थान में दिन में इतना ही लिखा है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है, यानी अबुल फजल ने कहा ये दुर्ग बख्तरबंद है, यानी चारों ओर से बंद है, बख्तरबंद। दुर्ग में क्या क्या है, व्हाट इज इन द दुर्ग। देखिए दुर्ग में क्या क्या है। हमीर से संबंधित है दुर्ग, इस बात को आप सब जानते हो। हाँ सर, हमीर से संबंधित है तो हमीर का महल तो फिर होगा ही होगा। बिल्कुल वे को भी हमीर को महल तो फिर होना ही होना है। हमीर की रानी का महल भी होगा, पुत्री पद्मला का तालाब भी यहां होगा। फिर हमीर की यहां पर कचहरी भी है। देखो राजस्थान अध्ययन में दिए गए उतनी, बाकी तो रणथंभौर दुर्ग की थोड़ी सी एक्स्ट्रा और बता दूंगा। एक सुपारी महल है, सुपारी खाई थारी, वो सुपारी महल। यहां पर एक सुपारी महल भी है रणथंभौर दुर्ग के अंदर। रणथंभौर जैसे ही दुर्ग के अंदर प्रवेश करोगे तो इनमें मुख्य दरवाजा जो है नौलखा, एग्जाम सेकंड ग्रेड में पूछा था नौलखा दरवाजा कहां है, ध्यान रहे उल्टा ही पूछेगा वो। दुर्ग के अंदर प्रवेश करते ही एक छतरी दिखेगी आपको, यहां इसमें तो नहीं दिख रही होगी, इस प्रकार से। उस छतरी के ऊपर अगर आप गिनोगे, टूटी हुई सी है, गिनोगे तो वो टोटल 32 खंबे हैं। इसे 32 खंभों की छतरी कहा जाता है। राणा हमीर कह रहा हूं, हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह या जयसिंह, हमीर के पिता का नाम भी पूछा गया, जेतर सिंह या जयसिंह के 32 वर्ष शासन किया, उसकी याद में बनवाई थी। 32 वर्ष राज करियो जब बनवाई 32 खम्मारी छतरी। और 32 खम्मारी छतरी पर बैठकर हमीर जो है वो जस्टिस किया करता था, न्याय करता है। बोले और रहा तो न्याय की छतरी हमीर बैठी अठी न्याय करे। ऐसी बातें राजस्थान अध्ययन में नहीं लिखा है, इतना ही लिखा है 32 खम्मारी छतरी अठी है। ई दुर्ग रे माइन है जोगी महल है। कौन सो, जोगी महल। हाय रे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। वही कहां, रणथंभौर में लुटेंगे। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन। वैसे ध्यान रहे बच्चों, एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों है। और मंदिर के जस्ट पिछली साइड में जाओगे तो भगवान गणेश के आपको दर्शन होंगे और गणेश मंदिर है। लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा बात बताऊं तो ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर है टाबरो। 3 नेत्र गणेश जी के, पिताजी के, फादर ऑफ गणेश शिवाजी के है, शिव जी के है, लेकिन यहां गणेश जी के उनके पुत्र के त्रिनेत्र है। और एक बार सेकंड ग्रेड में उसने घुमा दिया सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कि रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में मेला कब बढ़ता है। सगड़ान बेरो है गणेश जी मेलो, गणेश चतुर्थी बरे तो कोई न्यारो तो सिर्फ कंफ्यूज करने खातर। तो अठे मेलो कद बरेगो, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ठीक है गुरुजी, हेलो बोलो रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट सिवाना दुर्ग, गढ़ है गुरुजी सिवाना में, सिवाना गढ़ है गुरुजी। बाड़मेर है, गढ़ है 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियों में है। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर के अंदर है सिवाना दुर्ग। इसे अणखलो सिवानो बोले, अणखलो सिवानो, अणखला सिवाना या अणखलो सिवानो। सिवाना दुर्ग को अणखलो सिवानो कहिए, बड़ो अणखलो आते हैं, अणखलो। निर्माण किसने करवाया, दिस दुर्ग इज निर्माण फॉर 1954। इंग्लिश इसी है देखो टाबरो, 1954 इसमें परमार वंशीय वीर नारायण पंवार ने बनाया था। वीर नारायण पंवार। सिवाना दुर्ग जो है वो वीर नारायण पंवार द्वारा बनवाया गया। सिवाना दुर्ग कौन बनवायो, वीर नारायण पंवार बनवायो। ये जो दुर्ग है ये जालोर के अधीन था। जालोर का राजा उस समय जब कानड़दे था तब ये दुर्ग जो है वो कानड़दे के सेनापति, उसका भतीजा बताया जाता है शीतल देव। क्या बताओ, बहुत ही ठाडो आदमी हो शीतल देव। अलाउद्दीन ने यहां जब जीत लिया था दुर्ग को तो उस समय शीतल देव को जो है इस देख के कहा था कि यार इसे भी आदमी वही है, तो वो ठाडो। अब देखो
सिवाना का साका बच्चों 1308 में हुआ था। थे भी आई पढ़ता है, मैं भी आई पढ़ता हूं, लेकिन राजस्थान अध्ययन की किताब में लिखेड़ा कि 1310 में यहां अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था। थोड़ी सी ध्यान रख ली कि 1310 में अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था और शीतल देव वीरगति को प्राप्त हो गया था, दुर्ग में खिलजी का अधिकार हो गया था। हम लोग 1308 पढ़ते आए हैं और राजस्थान अध्ययन इसकी तारीख बता रहा है 1310। सर कंफ्यूज कर रहे हो, निकाल रहे हो वीरों को नहीं। मारवाड़ के राजाओं के जब भी कोई संकट आता, जब भी कोई मुसीबत आती, जब भी कोई पीआरओ बियालिया में आती, तो भाजी कटा जाता सिवाना दुर्ग में, यानी मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरणस्थली। सर फिर मेवाड़ आ रही कौन सी है? मेवाड़ आ रही कुंभलगढ़ दुर्ग है। मेवाड़ वालों की संकटकालीन शरणस्थली कुंभलगढ़ दुर्ग है, सिवाना की ये है। तो मालदेव भी आया था यहाँ, चंद्रसेन भी आया था। मालदेव जो है गिरी सुमेल युद्ध के बाद में यही आया था, और चंद्रसेन तो चला भद्राजुन गया था नागौर दरबार के बाद में आया था। तो ध्यान रहे, दिया गया राजस्थान अध्ययन में, तो ध्यान रखना है कि मालदेव गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह से हारने के बाद में, यानी पीछे हटने के बाद इसी दुर्ग में शरण ली थी। फिर लिखा है कि एक बार चंद्रसेन भी इस दुर्ग में आया था जब अकबर से प्रतिशोध कर रहा था। चंद्रसेन अकबर से लड़ाई दंगा कर रहा, ठीक है। चाल लिया गया, चाल बेइज्जती करा तो कोई बात, सेकंड एड आते शाना टावर हो, कोई बात। तारागढ़, तो एक तो ध्यान रखियो तारागढ़ राजस्थान में दो है टावर, एक तो अजमेर में जो तारागढ़ नाम पर है, एक तारागढ़ वो तारे की तिरियां है गठ है बूंदी के अंदर। तो बूंदी और तारागढ़ है, यानी तारे के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसे तारागढ़ कहा जाता है। वो पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पे उसका नाम तारागढ़ पड़ा था। इस दुर्ग में निर्माण जो है कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने करवाया था। निर्माण राव बरसिंह, दोस्तों ध्यान रख लिया, टावर रख ली कि याद कर ली क्या बात है। ये बूंदी की मारवाड़ मेवाड़ से रक्षा के इधर से कोई आक्रमण न हो, इस हिसाब से कराए। वीर विनोद में एक बात आती है ऐसी कि महाराणा क्षेत्र सिंह ने बूंदी विजय का प्रयास किया था। महाराणा क्षेत्र सिंह कौन? महाराणा लाखा के पिता, खेता जिसे कहा जाता है क्षेत्र सिंह, लेकिन प्रयास किया और इस दुर्ग को जीत नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनके पुत्र आते हैं लाखा लक्ष्य सिंह, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक इस दुर्ग को नहीं जीतूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, रोटी खाऊंगी कौन सा की कर ली, बोले कितना निरा काट ली। तब दुर्ग जीत नहीं पाए, तब कहते हैं कि ऐसा का ऐसा एक मिट्टी का दुर्ग बनाए, उस पर एक हाड़ा चौहान को छोड़ा था कुंभकर्ण। देखो दुर्ग जीत कौन पाए, कोई सजेशन दियो महाराज, रोटी खानी पड़ेगी राणा जी। तो बोले इसे माटी को दुर्ग बनाओ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग करनी चाहिए, दुर्ग बनाए। बोले के करा बड़ो आड़ा चौहान छोड़ दियो, तो कुंभकर्ण ने छोड़ दियो। कुंभकर्ण का पता नहीं क्या फीलिंग इसी है कि मैं रियल दुर्ग की रक्षा करनी हूं, क्योंकि मैं भी तो आड़ा चौहान हूं। अरे लड़ाई होगी, कुंभकर्ण जो है वो अपने प्राणों की आहुति दे दी, मारे गए यहाँ पर, और दुर्ग को फिर रोटड़ी खा ली। यानी लाखा ने किस दुर्ग को के लिए अपनी मिट्टी का दुर्ग बनाकर किसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की? किसने? राणा लाखा ने। बूंदी की एक विशेषता है जो आपने पढ़ी भी होगी, चित्र बहुत मिले, जीवंत चित्र, भित्ति चित्र, यानी कला को तो एक खजानो ही है। फिर फूल सागर है, नवल सागर है, गर्भ गुंजन तोप। यहां गर्भ गुंजन यानी गर्भ मान पेट गुंजेगो कद बूंदिया खाया, ये याद रख लियो थोड़ा सो, क्योंकि अटपटोस है जन। यानी इस दुर्ग में गर्भ गुंजन क्या है? तोप है, ठीक है। ओहो नाहरगढ़, क्या दुर्ग है भाई साहब, क्या बात है। कट्ठे पड़े, बहुत फेमस दुर्ग है। सह जानो के नाहरगढ़ किलो जयपुर में, सुनो ये बढ़िया किलो है, कदी देख आसको थी। निर्माण किसने करवाया? इस दुर्ग का निर्माण करवाया सवाई जयसिंह ने। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से बचने के लिए, यानी तारीख दी नहीं गई है राजस्थान अध्ययन में, मैं बता देता हूं। 1734 में तो हुरडा सम्मेलन हुआ था और 1734 में ये दुर्ग बनाया था सवाई जयसिंह ने, ठीक है। इस दुर्ग का दूसरा नाम भी पूछा जा चुका है। एक बार राजस्थान में ऐसे पूछा था एग्जाम में कि सुदर्शनगढ़ कहां है, तो ध्यान रहे नाहरगढ़ दुर्ग को ही बच्चों सुदर्शनगढ़ दुर्ग, नारग दुर्ग ने ही सुदर्शन दुर्ग बोला है, नाहरगढ़ को ही दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ है। क्या नार सिंह बोमिया के नाम पर यह नाम पड़ा था नाहरगढ़? ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिक थे रत्नाकर पौंडरिक ने नार सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए का राजी किया था, और उस स्थान को अंबागढ़ जगह बोले। इस स्थान को निकट एक चौमुखी गढ़ी है,
स्थापित कर दिया था, और जहां पर आज लोक देवता के रूप में वो नारसिंह तो पूजे जाते हैं, उन्हें तो दूसरी जगह भेज दिया था। और यहां दुर्ग, यहीं पर नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर आगे एक शासक आएगा माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह ने इस दुर्ग के अंदर अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। कहां? नाहरगढ़ के अंदर। वाह जी वाह, वाह क्या बात है, वाह जी वाह, याद रह जा सी एकदम ही जी। हो तो नाहरगढ़, हो तो नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ माधो सिंह 9 रानियां हरा लियो, नाहरगढ़ 9 रानियां याद रह जाओ। ओ तो वो गयो, एक तारागढ़ बूंदी है, एक तारागढ़ अजमेर है। कौन सी पहाड़ी पर है? गढ़ बिटली। दुर्ग मेरा भी यहां डिटेल करवाइड है, तो सिर्फ राजस्थान अध्ययन करवाना ताकि 10वीं पढ़ना टाबर काम आ और एग्जाम ऊपर से नठवा बहुत फुल डिटेल है, लेकिन डिटेल पढ़ने टाइम भी को नहीं भी खातर है, बिजी आदमी बहुत है तो। या फिर आप आइन अजय मेरू बोले, शाहजहां के समय यहां का, शाहजहां ने यहां के शासनकाल के समय विठल दास यहां का दुर्ग का अध्यक्ष था, यानी दुर्गाध्यक्ष पुण्य विठल दास गोड़। विठल दास गोड़ शाहजहां के समय यहां का दुर्गाधीश स्थापक, यानी बड़ा योद्धा था, बड़ा तगड़ो लड़ाकू हो। इसी के नाम पे, विठल दास के नाम पे इस दुर्ग का नाम गढ़ बिटली पड़ा है। कर्नल टोड कहता है कि दुर्ग का निर्माण जो करवाया है वो किसने करवाया है? वो अजय पाल ने करवाया। तो अजय राज या अजय पाल दोनों है, तो एक ही बिया देखे तो कद 11-13 तारीख तो कौन देड़ी, लेकिन आपने लिख लियो एक्स्ट्रा 11-13। तारागढ़ में प्राचीन 14 तो बुर्ज है, बुर्ज समझोगे पिल्लर, 14 बुर्ज है, जिसमें घूंघट है, बांद्रा है, इमली है, ऐसा नाम है देखो, बांद्रा, इमली, घूंघट, खिड़की, बुर्जा का नाम कई बार पूछ लेनी, गुदड़ीर, बांद्रा, इमली, घूंघट, ये क्या है? गड़बड़ हो जी बताए कि बांद्रा की बांदरी घरारो है की है, तो याद रखना पड़ेगा। ऐठेगा बुर्ज है। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग इस दुर्ग को देखा था। अब देखो नई बात फिर क्या आ रही, एक मिनट, काम की बात तो अब आ रही है पाछी, राजस्थान अध्ययन भी कई जगह। विलियम बेंटिंग जो गवर्नर जनरल था, उसने 1832 में विलियम बेंटिंग ने इस दुर्ग को देखा था और उसने कहा था कि ओ हो ओम हो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। गुरुजी में तो पढ़ियो विश्व पेपर तो थे कि न्यारो पढ़ियो तो वही आई पढ़ियो, लेकिन राजस्थान अध्ययन में दे रखा है कि विलियम बेंटिंग ने कहा था कि ये दूसरा जिब्राल्टर है। मेरे बच्चे ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को नहीं क्यों रे, दुनिया गोड़ है टावरो, गोड़ है, चौकुंटी किसी बना दो। चलो, मेहरानगढ़ दुर्ग यानी जोधपुर दुर्ग, ये राव जोधा ने 1459 में जोधपुर दुर्ग बसाया था। राव जोधा ने किस पहाड़ी पर? चिड़ियाटूग पहाड़ी पर। जोधपुर दुर्ग जो बसा था वो चिड़ियाटूग पहाड़ी के ऊपर बसा था। चिड़ियाटूग पहाड़ी लाल बलुआ पत्थर बनेडो है, राजपूत स्थापत्य कलाम बनेडो है, पूरो को पूरो बहुत बड़ो है, बड़न बोला है महर, इसीलिए गढ़ बनियो मेहरान, यानी मेहरानगढ़ भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत ठाडो दुर्ग है, बहुत बड़ो दुर्ग है। दुर्ग अंदर के है, एक तो मोती महल है जोधपुर दुर्ग के अंदर, एक तो मोती महल है, फतेह महल है, फूल महल है, फतेह महल है, फूल महल है। कभी जाओ देखिए, यो सिंगार महल भी है, हाँ बिल्कुल सिंगार महल भी है। नाम तो देखो था नहीं याद करना पड़ेगा, एक छोटा छोटा नाम है। महाराजा मानसिंह नाथ संप्रदाय को माने, यहां पर एक पुस्तक प्रकाश बनवाया था महाराजा मानसिंह ने, पुस्तकालय बनवाया, ये मान लो, जिसे वर्तमान में मान पुस्तकालय कहा जाता है। महाराजा मानसिंह ने पुस्तकालय बनाया, मान पुस्तकालय का। अब ये दो दुर्ग के अंदर टापरो एक तो तोप बहुत है, देखो कौन से? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बहुत तोप है, बहुत तोप है, बहुत तोप है, तोप ही तोप वेद रखे है, तोप ही तोप। और आ तोपा का नाम लिख लो के किलकिला, किलकिला, शंभुबाण, साथ साथ में आप लिख लो जमजमा, किलकिला, शंभुबाण, गजनी खान, गजनी खान, कड़क, बिजली, नाम लिख लो, नाम दे रहा है, नुसरत गुबार, बोले 5 नाम है, 3 रट लियो चाहिए, क्योंकि 4-5 नाम सागे दे यार, याद रह जाओ। रहस्य कला, मीर बख्श, 2-3 तो याद करो, शंभुबाण, गजनी खान, जमजमा, जमजमा, शंभुबाण,
किलकिला आगे हो गए, किलकिला आ गयो। गज्जक भी है शायद तक, गज्जक है, राजस्थान अध्ययन में नहीं दिया। अब ऐसी बात पूछ ले, कड़कड़ा बिजली गज्जक आदि क्या है, वो क्लियर है, तोपांग नाम है। दुर्ग के अंदर एक तो चामुंडा माता का मंदिर है, दुर्ग के अंदर आप जाओगे पिछली साइड में जहां भगदड़ मची थे, और मुरली मनोहर का भी मंदिर है, इसमें आनंद घन का भी मंदिर है, मुरली मनोहर, आनंद घन और चामुंडा माता। फिर एक तालाब है, चौखेलाव तालाब है, और एक श्रृंगार चौकी भी है, श्रृंगार चौकी। ध्यान रखियो, जोधपुर दुर्ग में तो श्रृंगार चौकी है, जहां पर जोधपुर के राठौड़ राजाओं का राजतिलक होता था। राजतिलक कौन करते थे, कमेंट करके बताना ताकि मुझे पता चले आपको कितना अंग। और श्रृंगार चौरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, श्रृंगार चौरी, चौरी चित्तौड़ में कुंभा की पुत्री की चौरी, और अठ है कि श्रृंगार चौकी। आगलो जो टावरो है वो है मारो चुरुगो गढ़, गढ़ तो चुरुगढ़ है। ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, उसी कुशाल सिंह तो आऊगा तो अठे का कोनी उसका कद करवाया जब नादिर शाह आक्रमण हो रही है 1739। 1857 के विद्रोह के समय यहां के शासक शिव सिंह थे, जो प्रश्न पूछा गया था किसी को नहीं आया था। 1857 में यहां के शासक, यहां का ठाकुर जो था वो शिव सिंह था। शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया, तो बीकानेर के राजा की, बीकानेर के अंडर आता है चलो, बीकानेर के राजा ने इस दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया और गोलाबारी करी चालू। अंदर गोलाबारी निमड़ गई। अब बारूद तो है लेकिन गोला बनाने खातर बारिश को खोले, वो कौन रे बैठा बाणिया बे बोलिया कि मारकन चांदी है, लियो चांदी मां भरो गुब्बारा ठोक दो मां। तो गोला बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया, फिर चांदी ठोकी, सेठ साहूकार जन्मा ने चांदी दे दी, और इसीलिए इसे चांदी से दागे गए गोले एकमात्र उदाहरण क्या है, ये चूरू का किला। और प्रश्न आया है, ये भी प्रश्न पूछा गया, चांदी की गोली दागे गई तब शासक कौन था। एक टावरो किलो है अपने अकबर को किलो, अकबर को किलो बैठे अजमेर में। अकबर आतो ही रहते अजमेर जियारत करने, लगभग ये मान लो 1570 के लमसम बनाया होगा अकबर ने, क्योंकि जियारत करने आता था। फिर अजमेर बीच में कंट्रोल करने, गुजरात विजय की स्मृति में, इस चीज को ध्यान रखना, इसे गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया था। वैसे तो 70 में नहीं, गुजरात विजय 1570, 71, 72 में है अकबर की वैसे तो, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। यहां अकबर का दौलत खाना था, इसलिए इसे दौलत खाना भी कहा जाता है, अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। मेगजीन दुर्ग भी कहा जाता है इसे। हल्दीघाटी युद्ध की योजना यहीं बनी थी, जहांगीर ने भारत में इजाजत दी थी व्यापार की अंग्रेजों को, वो भी यहीं से दी थी। एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान का जो पूर्णतः मुस्लिम स्थापत्य पे बना हुआ है, बनाई को अकबर बनवाया। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी की योजना यहीं से बनी थी। सर टॉमस रो जो भारत आया था वो मुगल सम्राट जहांगीर से मिला था, वो अठी मिले बस। अंग्रेजा भी आपको के अंदर देखा है तो अठी बढ़ाए डो टावरो मैन जो अंग्रेजों के अंदर वो भी ठीक है। नेक्स्ट लालगढ़ दुर्ग, सारानी बेले लालगढ़ गठ है, इसे जूनागढ़ भी कहते हैं। देखेड़ो सारा लगभग लोगों को दुर्ग देखेड़ो मिलेगा। जूनागढ़ लालगढ़ एक ही बात है। इसकी नींव जो है महाराजा राय सिंह ने रखी थी, मुगल साम्राज्य का जिन्हें स्तंभ कहा जाता है वही है राय सिंह। राय सिंह ने इन्हें रखी थी 1589। राय सिंह ने, किससे बना हुआ है ये पत्थर देख लो कैसे है, लाल 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 पत्थरों से बना दुर्ग है ये। दुर्ग का आंतरिक भाग में एक दरवाजा है सूरजपोल, यहीं पर राय सिंह ने राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी। सूरजपोल पे राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई। ध्यान रहे, राज प्रशस्ति तो राजसमंद में, राय प्रशस्ति जूनागढ़ दुर्ग में, वो राज है ये राय है। सूरजपोल में प्रवेश हुआ, दोनों साइडा में एक हाथी, हाथी के ऊपर दो आदमी बैठे, मूर्ति है। दो आदमी भारत का महान योद्धा रहा है जिसका नाम है जैमल और फत्ता। चित्तौड़ के तीसरे साके वाले वो मूर्तियां, गजारूढ़ मूर्तियां कहां है, इसी दुर्ग में है। अब दुर्ग के अंदर क्या क्या है वो लिखो, रतन विलास, रंग विलास, अनूप विलास, महल अनूप विलास दुर्ग के अंदर ये टावरो। रतन विलास है, अनूप विलास है, छत्र विलास है, लाल निवास है, छत्र विलास, लाल निवास, छोटा छोटा नाम है जगह थोड़ा सा ध्यान रख लियो। सरदार निवास क्योंकि शासकांग नाम पर ही है। चीनी बुर्ज और
चीनी बुर्ज याद रहे, जैसे ये दो रो है लेकिन राखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ ये जो है वो दो नदियों के संगम पे है, चंबल और बामनी। चंबल और बामनी, भैंसरोडगढ़ दुर्ग एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, चंबल और बामनी। कर्नल टोड ये कहता है कि ये दुर्ग जो है वो एक व्यापारी ने बनवाया था जिसका नाम था भैंसासा। भैंसासा नामक एक व्यापारी ने, दो व्यक्ति बताते हैं भैंसासा व रोडाचारण, अच्छा मानला सिरिया भी बनाए, भैंसासा व रोडाचारण ने मिलकर इस दुर्ग को बनवाया था भैंसरोडगढ़ को। क्या खातर का पर्वतीय क्षेत्र में लुटेरा ज्यादा, जगह व्यापारी काफी लूट लेता माल ने, बिंग बच्चन खातर इसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। इस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। जैसी चलिए सबसे फेमस जल दुर्ग है वो ये गागरोन, बहुत बार एग्जाम में पूछे, बहुत बार। और दोनों नदियां टावरो रट्टी लिया, काली सिंध प्लस आओ रट्टा मार लिया, मुंदा पड़ गई, पतो नहीं कितनी बार पूछे कि गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम में, काली सिंध आओ काली सिंध आओ काली सिंध आओ काली सिंध, डोड परमारो द्वारा निर्माण करवाया गया था इसे, डोड परमारो द्वारा। काली सिंध आहू काली सिंध आहू काली, इसीलिए डोड परमारो द्वारा करवाया गया, इसीलिए इसे डोडगढ़ या धुलरगढ़ भी बोलते हैं। डोडगढ़ या इसे बोलते हैं धुलरगढ़, डोडगढ़ या इसे बोलते हैं धुलरगढ़, ठीक है। ये अंचलदास खींची की वीरता के लिए बड़ा फेमस रहा है। मांडू के सुल्तान हुसैन शाह ने अटैक किया था 1423 में। अंचलदास खींची, अब अंचलदास खींची रचना किसने, शिवदास गार्ड, ध्यान रखना। और अंचलदास खींची वीरगति को प्राप्त हुए थे मांडू सुल्तान हुसैन शाह। अब देखो यहाँ क्या क्या है, पिंपा की छतरी जो अभी प्रचर्चित रही थी राजस्थान अध्ययन में, बाकायदा लिखी है पिंपा की छतरी कहां है, ये इसी दुर्ग में है। जिसे गलत मान लिया था तो राजस्थान अध्ययन से उठाया था। सूफी संत मीठे शाह हमीदुद्दीन चिश्ती यानी मीठे शाह की दरगाह है यहां, किस दुर्ग में, किस दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में। और औरंगजेब ने यहां एक दरवाजा बनवाया था जिसका नाम था बुलंद दरवाजा। ये दरवाजा किसने बनवाया, औरंगजेब। ऐसे प्रश्न अगर पूछ लेते हैं तो गड़बड़ है, एग्जाम के समय गड़बड़ हो जाती है, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो फिर राजस्थान को, जयपुर को है जयगढ़ दुर्ग, सबने बेरे जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग में एक तोप डालने को टावरो संयंत्र लागेड़, राजस्थान है पहले टोप डालने संयंत्र अठी लाग्यो जयगढ़ दुर्ग। अपन बेरो ही को नहीं तोपा तापांग, तो नॉलेज ही को नहीं, मुगला नॉलेज हो, मानसिक मुगलों के साथ रहे तब सीख गए और वहीं से शुरुआत हो गई थी मैम। और किसी दुर्ग में नहीं है तोप बनाना थे, जाओगा देखिए बोले, और अठ तोप डालना संयंत्र करिए, फिर एक तोप भी बनवा दियो, जय बाण तोप। बस इतना ही लिखा है जय बाण तोप की, और बातें इतनी नाड़ है रीति बायरी तो वजन है 50 टन निर्बायर तैयार गोले लाओ तालाबर चाकसूर, वो तो एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखी। इस दुर्ग का वर्तमान स्वरूप जो है वो सवाई जयसिंह ने दिया था। वैसे राजस्थान के दुर्गों की शुरुआत मानसिंह ने कर दी थी, भला ये दुर्ग को भले आमेर का दुर्ग, दोनों की शुरुआत मानसिंह ने की थी। इस जयगढ़ दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग कहते हैं क्योंकि इसमें गुप्त सुरंगा बहुत है। इसी दुर्ग की तो इंदिरा गांधी ने खुदाई करवाई थी। रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि गुप्त सुरंगें इसमें ज्यादा है, ठीक है। अगला है जालौर का किला, बहुत लंबा हो गया क्योंकि सारा ही दुर्ग दे रखे आप राजस्थान अध्ययन में। किस पहाड़ी पर है, एक तो नदी, अभी एग्जाम में पूछा था कि जालौर दुर्ग किस नदी के किनारे है, सुगड़ी नदी के किनारे, अब भी पूछे एग्जाम में। किस पहाड़ी पर है, सोनगिरी पहाड़ी पर, सोनगिरी लिख रखी है, ध्यान है सोनगिरी। और जालौर का प्राचीन नाम जो मिलता है वो जाबालीपुर मिलता है। किसमें, बिजोलिया शिलालेख में भी यही नाम मिलता है, जाबालीपुर। और इसीलिए इस दुर्ग को सुवर्णगिरी दुर्ग कहते हैं, ध्यान रहे, सुवर्णगिरी दुर्ग इसे कहते हैं, स्वर्णगिरी दुर्ग जैसलमेर को कहते हैं। सुवर्णगिरी इसको कहते हैं, स्वर्णगिरी जैसलमेर वालों को कहते हैं। यह प्रतिहार शासकों द्वारा बनाया गया था। इसमें तोपखाना मस्जिद है, अलाउद्दीन ने जब इस दुर्ग को 1311 में जीता था, तोप मस्जिद बनवाई थी जो राजस्थान की दूसरी मस्जिद थी, ध्यान रख लेना थोड़ा। बाद में भोज ने एक यहाँ पाठशाला भी बनवाई थी, संस्कृत पाठशाला, ठीक है। अगलो फेमस दुर्ग है टावरो और सोना जिसे दिखने लाग रहे, कौन सी पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी पर। जैसलमेर दुर्ग पीड़ा पत्थरों बनेड़े,
पीड़ो मतलब सोनो यानी सोनार किला भी इसे कहा जाता है। ठाडो दुर्ग है, लिविंग फोर्ट दुर्ग है राजस्थान का दूसरा। किसने बनवाया? रावल जेसल द्वारा 1155 रावल जेसल ने बनवाया था इसे। रावल जेसल ऐसा कहा जाता है, कहा कैसे ही कहे आज भी जानो बोधोरो काम हो जाए तो बी टेम तो बोई जाओ नहीं जगह टांगा पत्थर की वे क्या क्यों जाई जगो का पत्थर का पैर लोगो शरीर काट गो घोड़ो वो नहीं सुधी भाई जेठ तो पुगी जगो। सही बात है, क्यों पुगी जाए, आज भी बोधोरो काम हो जाए। गाड़ी अगर पंचर होगी तो होगी फिर 40-50 किलोमीटर तक की कोरिए। दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि समुद्र में ये देखो जाना वो समुद्र है और जहाज को यानी वो लंगर डाल रखे, यानी पहाड़ी पर समुद्र लंगर डाले में जहाज के समान दिखाई देता है इस दुर्ग को दूर से देखने पर। और ध्यान रहे चूने के स्थान पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए, एकमात्र दुर्ग है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। याद रहे जैसे कि चूना प्रयोग हो। इसमें फिर जैन मंदिर भी है, पार्श्वनाथ और ऋषभ देव के मंदिर है इसके अंदर, कभी देखा हो तो देखा ना, यानी उनकी तुलना को तो आबू के देलवाड़ों से की जाती है, पार्श्वनाथ मंदिर और ऋषभ देव मंदिर। फिर अंदर महल है, मोती महल है, गजनिवास है, जमार विलास है, ये महल है। पांडुलिपियां बहुत है, ये चीज न्यारी ध्यान। प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह किस दुर्ग में? वो इस जैसलमेर दुर्ग में। प्राचीन पांडुलिपियां किस दुर्ग में है? जैसलमेर दुर्ग। बहुत लंबो उठाओ बस जल्दी। लोहागढ़ सबको पता है सर, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था 1733 ईस्वी में जाट शासक सूरजमल द्वारा। पहले ये कच्ची गड्डी में थी, यहां पर नॉर्मल कच्चो गड्ढो पक्को तो बाद में करवाए गए, ठीक है। प्रवेश द्वार पर एक धातु का दरवाजा लगाया, अष्ट धातु दरवाजा, जिसे महाराजा जवाहर सिंह कभी दिल्ली से लेके आए थे। अष्ट धातु का दरवाजा मिला, कलबान मजबूती और वीरता का प्रतीक है। महाराजा जवाहर सिंह 1765 में इसे दिल्ली से लाए थे, ऐसा राजस्थान अध्ययन में लिखा गया है। लिखा गया है तो हम भी तो ध्यान रखेंगे। फिर खाई है जिसमें मोती और सुजान, मोती झील और सुजान इसका पानी आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कभी। सुजान गंगा नहर और मोती झील का पानी आता है। लॉर्ड लेक ने 1805 में यहां पर आक्रमण किया था, उसके बाद में तो ये लोहागढ़ नाम से फेमस हुआ था। और ध्यान रहे 5 बार अटैक किया था इसने, 5 बार, एक बार भी सफल नहीं हो पाया। 5 बार, ध्यान रहे 5 बार अंग्रेजों अलग अलग टीम आके अटैक किया था। महाराजा सूरजमल की पत्नी का नाम था किशोरी देवी, तो यहां पर किशोरी महल है। महाराजा का पुत्र का नाम था जवाहर सिंह, तो यहां पर जमार महल भी है। फिर वजीर की कोठी भी है, दादी मां का महल भी है, गंगा मंदिर भी है। राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर कहां है? भरतपुर में ही तो है। लक्ष्मण मंदिर भी है, ये लो राजस्थान का एकमात्र ही है। लक्ष्मण भी शायद एकमात्र ही, मुझे जहां तक ध्यान में है। ये लो किस दुर्ग में? भरतपुर दुर्ग में। एलर्जी दुर्ग इज कंप्लीट। नेक्स्ट आगे वाला फिर बाद में देखिए। ओके, थैंक यू।